बाबा बाबा, मुझे भी तलवार चलाना सीखना है, धनुष चलाना सीखना है और बड़ी होकर मैं भी आपके जैसी ही बहादुर बनना चाहती हूँ। जिस उम्र में छोटे बच्चे खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं, लेकिन ये छोटी सी बच्ची तो देखो अपने पिताजी से कैसी जिद कर रही है। अपनी इसी आग्रह के कारण ये बच्ची धनुर्विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी सीखती गई। साथ ही साथ राजकाज, सैन्य रणनीतियों, कूटनीति की भी शिक्षा प्राप्त की और सब में एक्सपर्ट होती चली गई। इतना कि जो भी इससे मुकाबला करता उसे वो आसानी से हरा देती थी। बड़े होने पर ये प्रशासन संभालने में एक्सपर्ट हो गई और उल्लाल नगरी की महारानी बनी, रानी अबक्का चौटा जैन। उल्लाल सिटी में फसल बहुत अच्छी होती थी और ये कोस्टल एरिया भी था। समुद्र के पास होने से स्पाइसेस, क्लोथिंग, बहुत सारी चीज़ों के एक्सपोर्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था, जिसे रानी ने बड़ी कुशलता से संभाला। इसी बीच यूरोपियन कंट्रीज ने भारत आकर बिजनेस करना शुरू किया। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, पोर्चुगीज। अच्छे प्रॉफिट को देखकर बिजनेस के बहाने उन्होंने छोटी छोटी सिटीज को अपने कंट्रोल में लेकर उसको रूल करना शुरू कर दिया, जिससे कि वो ज़्यादा पैसे कमा सकें। एक एक करके उन्होंने बहुत सारी सिटीज को कंट्रोल में ले लिया और गोवा को अपने हेडक्वार्टर्स बनाया। उल्लाल सिटी एक्सपोर्ट करने के लिए सेंटर पॉइंट था, इसलिए पुर्तगालियों को इसे अपने कंट्रोल में लेना बहुत ज़रूरी समझा। वो चाहते थे कि रानी उनके सामने झुक जाएं और उनकी शर्तों को फॉलो करें, जिससे कि वो फ्रीली बिजनेस करके बहुत सारा पैसा कमा सकें। रानी ने तो पुर्तगालियों की इस चाल को समझ लिया और आसपास के सभी राजाओं को मोटिवेट किया। सबको साथ लेकर ये प्रतिज्ञा की कि हम सब एक साथ हैं और मरते दम तक अपनी मातृभूमि, अपनी मदरलैंड को इन विदेशियों के हाथ नहीं लगने देंगे, ना यहाँ बसने देंगे और ना ही भारत के कल्चर को, भारत की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने देंगे, उसे डिस्ट्रॉय करने देंगे। एक के बाद एक करके पुर्तगालियों ने 4 और 5 बार उल्लाल पर हमला किया, अटैक किया। हर अटैक में कई बच्चे, जवान और बूढ़े लोग मारे गए। एंशिएंट टेम्पल्स को, शिप्स को और पूरी की पूरी सिटीज में आग लगा दी गई। लेकिन हर बार रानी ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से उन्हें मार भगाया। रानी के ब्रेव और निडर नेचर से वो अभया रानी, द फियरलेस क्वीन के नाम से फेमस हो गई। अभय का मतलब होता है मतलब नहीं, और भय यानी डरना, यानी कि जिसको किसी से नहीं डर लगता वही होता है अभय। तो वही तो बहादुरी से सबका सामना भी करता है। बौखलाए हुए पुर्तगालियों ने इस बार मंगलोर पोर्ट को अपना निशाना बनाया। सारे के सारे जहाज जला दिए, बहुत नुकसान करके मंगलोर के किले को अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर उन्होंने उल्लाल पे हमला किया। इस बार वो किसी तरह राज दरबार में घुसने में कामयाब हो गए। रानी सूझबूझ और बहादुरी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। इधर उल्लाल किले पर कब्जा करके पुर्तगाली अपनी जीत की सेलिब्रेशन कर रहे थे। उधर पुर्तगालियों के हाथों में किला देखकर रानी भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। उसी रात रानी ने 200 सैनिकों को इकट्ठा करके आक्रमण कर दिया। पुर्तगालियों ने तो सोचा भी नहीं था कि रानी इतनी जल्दी इतने सारे सैनिकों को लेकर ऐसे हमला कर देगी, अटैक कर देगी। रानी के कुशल नेतृत्व में सैनिकों ने पुर्तगालियों के जनरल को मार गिराया। कई सैनिकों को अरेस्ट कर लिया। कुछ सोल्जर तो डर के मारे ही भाग गए। उसके बाद रानी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मैंगलोर का किला, जिस पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था ना, उसे वापस अपने कंट्रोल में लिया और पुर्तगालियों को भागने पर मजबूर कर दिया। कुछ सालों बाद फिर से उल्लाल पर हमला हुआ। शायद इस बार रानी की किस्मत अच्छी नहीं थी। अपनी शादी के कुछ ही समय बाद रानी अबक्का अपने पति से अलग हो गई थी। रानी ने सोचा भी नहीं था कि अपने पति से अलग होने की कीमत उन्हें इस तरह चुकानी पड़ेगी। उनके हस्बैंड ने रानी से बदला लेने के लिए पुर्तगालियों का साथ दिया, चीटिंग की और चीटिंग करके रानी को प्रिजनर बनवा दिया। शायद ये धोखा नहीं होता तो रानी कभी भी किसी के हाथ नहीं आती। जेल में भी रानी ने हमेशा अपोज किया और लड़ते लड़ते ही अपने प्राण त्यागे और आखिरी सांस ली। लगभग 40 सालों तक एक जैन रानी अबक्का अपने देश, धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए बहादुरी से मोर्चा ताने खड़ी रहीं।
मरते दम तक हार नहीं मानी और भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानी बनी, तो बनेंगे ना हम सब भी रानी अब्बक्का की तरह बहादुर और करेंगे ना अपनी देश की रक्षा। जय जिनेंद्र।